तनु के मुंह से निकले सिर्फ एक शब्द ने मयंक के दिल को बिल्कुल तोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल तक जिस लम्हे का मयंक को इंतजार था, उसी लम्हे ने मयंक के दिल को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया और तनु रोते हुए उसके घर पहुंच गई। आइए देखते हैं 2 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। जुलाई की गर्म शाम थी, जहां घरों की छतें सदियों से एक दूसरे से गले मिलती आई। इसी मोहल्ले की तंग गलियों में छुपी थी एक साधारण सी मयंक और तनु की प्रेम कहानी। मयंक अपनी छत पर अक्सर घंटों बिताता। एक दिन उसकी नजरें नीचे गली में तनु पर पड़ी, जो बेपरवाह होकर बैडमिंटन खेल रही थी। पहली ही नजर में तनु की छवि मयंक के दिल में कुछ यूं उतरी कि वक्त जैसे वहीं ठहर गया। धीरे धीरे यह खामोशी, दीवानगी मयंक की दिनचर्या बन गई। छत से निहारना अब काफी नहीं था, तो उसने तनु के रास्तों पर पहरा देना शुरू कर दिया। मौसम बदलते रहे, बारिशें आई और चली गई। पूरे 2 साल बीत गए। वह बस दूर से उसे देखता रहा, जबकि तनु को भनक तक नहीं थी कि कोई उसके एक दीदार के लिए सांसें थामे खड़ा रहता है। अकेले का सफर अब दोस्ती में बदला। मयंक ने अपने जिगरी दोस्त जय को सब कुछ बता दिया। जय साये की तरह मयंक के साथ रहता और उसे हिम्मत देता। आखिरकार एक दिन मयंक ने तय किया कि अब चुप रहना मुमकिन नहीं। उसने हिम्मत जुटाई, तनु का रास्ता रोक लिया। ऐसे ही मयंक ने बात शुरू करी। तनु ने उसे भैया कह दिया और उसको गुस्से में उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली गई। तनु ने रोते हुए घर जाकर अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों परिवार एक कमरे में आमने सामने आ खड़े हुए। वहां सबके सामने जब मयंक को झुकने को कहा गया तो उसके दिल का बांध टूट गया। उसने निडर होकर कहा, मैं जब भी इसे देखता हूँ पागल हो जाता हूँ। किताब खोलता हूँ, सिर्फ इसका चेहरा दिखाई देता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तनु ने मयंक को देखा, न क्षमा न नफरत, सिर्फ खामोशी। से ही 6 महीने बीत गए। एक दिन मयंक फिर से हिम्मत करके तनु का पीछा करना शुरू कर देता है। जय उसके साथ है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। एग्जाम के दिन किस्मत ने फिर मौका दिया। तनु रिक्शे में थी और मयंक जय बाइक पर। जय ने हिम्मत दी और मयंक को उसी रिक्शे में बिठा दिया। रिक्शे में छाई उस खामोशी, बेचैनी को रिक्शे वाला भी भाप गया। उसने बेहद गंभीरता के साथ एक बात कही, भाई कह दो जो दिल में है, हिम्मत मर्दा तो मत दे खुदा। बस स्टैंड पर जय ने भी बोल दिया, भाई अब बोल दे वरना फिर दोबारा नहीं आऊंगा साथ। इस दोहरी हिम्मत ने मयंक के डर को खत्म कर दिया। बस के शोर के बीच मयंक ने तनु की आंखों में झांककर सच कह दिया, टाइम पास नहीं, दिल से प्यार करता हूँ मैं तुमसे। धीरे से मुस्कुराती है, तभी वहाँ पर बस आ जाती है। दोनों साथ बस में चढ़ते हैं और ऐसे ही फोन का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे तनु के दिल में भी प्यार अंकुरित हुआ। मयंक, तुम्हारा साहस, तुम्हारा प्यार, अब सिर्फ तुम ही हो। आखिर क्या होगा इनकी प्रेम कहानी का अंत, क्योंकि दोनों की फैमिली तो पहले ही शामिल हो गई थी गुस्से में।